140 शब्द प्रति मिनट का यह डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह अच्छा है कि निर्वाचन आयोग ने यह तय किया है कि चुनाव के दौरान झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि चुनावों के दौरान राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध केवल झूठी शिकायतें ही नहीं करते बल्कि कभी कभी तो वे निर्वाचन आयोग पर भी पक्षपात करने के झूठे आरोप मढ़ देते हैं। चूँकि यह सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है इसलिए इसे थामने के लिए निर्वाचन आयोग को सख्ती दिखानी ही होगी, लेकिन वह तभी प्रभावी सिद्ध हो सकेगा जब उसे अपने स्तर पर झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा। आमतौर पर अभी यह होता है कि निर्वाचन आयोग चुनावों के दौरान अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अदालतों में शिकायत दर्ज कराता है और यह किसी से छिपा नहीं कि अदालतों में वर्षों तक ऐसे मामले खींचते रहते हैं। समस्या केवल झूठी शिकायतों की ही नहीं है बल्कि प्रत्याशियों की ओर से झूठे हल्फनामे दायर करने की भी है। यह देखने में आता है कि कई बार प्रत्याशी जानबूझकर अपने हल्फनामे में समस्त आवश्यक जानकारी सही तरह से नहीं देते। इसी तरह एक अन्य समस्या चुनावों के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देने की भी है। यह समस्या किस हद तक बढ़ गई है इसका पता इससे चलता है कि चुनावों के दौरान प्रत्याशी मतदाताओं के बीच गुपचुप तरीके से पैसे, शराब और अन्य सामग्री वितरित करने लगे हैं। यह ठीक है कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग पुलिस, आयकर विभाग एवं अन्य एजेंसियों को सक्रिय कर देता है और ये एजेंसियां चुनाव के दौरान बांटे जाने वाले धन अथवा सामग्रियों की जब्ती करती रहती है, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि वह सारा पैसा जब्त नहीं किया जाता होगा जो मतदाताओं को बांटने के लिए एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। निर्वाचन आयोग के समक्ष समस्या केवल यही नहीं है कि मतदाताओं के बीच पैसे अथवा सामग्री बांटकर उनके वोट खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, बल्कि एक अन्य समस्या राजनीतिक दलों की ओर से किए जाने वाले अनाप शनाप चुनावी वादे भी हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में मुफ्त बिजली, पानी के साथ अन्य अनेक सामग्री अथवा सुविधाएं देने के वादे करने लगे हैं। पहले यह समस्या मुख्यतः तमिलनाडु तक सीमित थी, लेकिन अब वह सारे देश में देखने को मिलती है। जब एक राजनीतिक दल लोक लुभावन वादे करता है तो दूसरे दल भी ऐसा करने के लिए विवश हो जाते हैं। इसी का नतीजा है कि रेवड़ी संस्कृति बढ़ती चली जा रही है। हालांकि इस मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है, लेकिन अभी तक निर्वाचन आयोग को ऐसे कोई अधिकार नहीं मिल सके हैं जिससे वह दलों की ओर से मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली घोषणाओं पर कोई रोक लगा सके। संसार में धर्म के ऊपर जितनी बातें हुई है उतनी शायद ही किसी और चीज़ या विषय वस्तु पर हुई होगी। कुछ लोग तो कई समस्याओं के लिए धर्म को ही दोषी ठहरा देते हैं। वास्तव में ऐसे लोगों ने धर्म को सही अर्थों, सच्चे रूपों में नहीं लिया, उल्टे इसे टकराव का एक अस्थायी मुद्दा बना दिया है। जबकि धर्म का संबंध मानव जीवन के आधारभूत नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों से है। जीवन और जगत के अंतर्संबंधों को समझने की कोशिश में मनुष्य ने धर्म को पाया है। धर्म वही है जिसे जीवन में धारण किया जा सके। गीता में कहा गया है कि धर्म को स्वल्प अंश भी धारण करना महान भय से हमें बचाता है। भगवान महावीर ने धर्म को हमारा स्वभाव माना है। हर चीज़, चाहे वह जीवित प्राणी हो या निर्जीव पदार्थ, अपने स्वभाव से प्रतिबद्ध है। वह स्वभाव से कटकर अपनी सत्ता से कट जाती है। हम भूल जाते हैं हमारा स्वभाव प्रकाश है, अंधकार नहीं। प्रेम है, अहंकार नहीं। एकता है,
अनेकता नहीं, अभिन्नता है भिन्नता नहीं, साहस है कायरता नहीं, अध्यात्म है अंध भौतिकता नहीं। अपने स्वभाव से हम जितना दूर जाते हैं उतना ही दूर स्वयं से चले जाते हैं और अपने अस्तित्व के लिए खतरा बन जाते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने स्वभाव के अधिक से अधिक निकट रहें।